जय दशा माता व्रत की पांचवी कथा। एक राजा की दो रानियां थी। एक राजा की प्यारी रानी थी, उसे लक्ष्मी कहा जाता था। वह दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रुद्ध होकर काठ की पाटा लेकर मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जाके बैठी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश निकाला दे दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे देश निकाला देने पर राजा की बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को पीहर छोड़ आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी कुलक्ष्मी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ जाने लगे। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया, पालकी ढोने वाले से वहां से हट जाने को कहा। राजा रानी को उसी जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर वापस अपने महल आ गया। कुलक्ष्मी की बाट जोते जोते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी, वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चली। रानी ने आसपास पानी खोजा पर उसे कहीं भी जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक सारस घोड़े की जोड़ी को अपनी तरफ आते देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी शोष से निवृत्त होकर उसी नदी में स्नान कर जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उसी समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता के घड़े लिए। उनके पास एक घड़ा बच गया। उन्होंने रानी से घड़ा लेने का अनुरोध किया। रानी घड़ा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण कर उसके रथ के पास आई। वह रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बेटी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? बुढ़िया ने बोला, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उससे लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सब कहानी बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी के भाई भावज आदि सारा माया का आप ही वहां प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन तक दशा माता की कथा कहानियां सुनी। 10वें दिन घड़े की पूजा होने लगी थी। उस समय सवेरे उठकर दशा माता ने रानी को नदी में स्नान कर आने को कहा और कहा कि वहां तुमको एक स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले आना और जो डोली तुम्हें वहां लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से यह मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी नदी में स्नान करने गई। वहां स्नान करके बाहर निकल आई तो उसे 2 स्वर्ण कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र पड़े थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया और वह चलने को तैयार हो गई तो उसे डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाओं सहित दशा माता के घड़े की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया और उसके बाद पारण किया। अब रानी अपनी पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलजुल कर रहने लगी थी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। जिस दिन से मैं रानी को जंगल छोड़ आया था तब से उसका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हालचाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से तुम्हारा मिलना उचित नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां रानी को छोड़ आया था। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां सघन वन था, परंतु अब यहाँ एक रमणीक बस्ती है। राजा ने लोगों से पूछा, यह कौन सी नगरी है? लोगों ने बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो बार बार सोच रहा था कि क्या यह नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया गया है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश का राजा मिलना चाहता है। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति को परमेश्वर माना जाता है, तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उसका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलवाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई दोनों को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई के पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इसका भेद नहीं समझ सकी। नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सारी रानियां हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि रानी सब एक ही है? नाई बोला कि मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उसके पैर पर 3 बार लगा हुआ ही था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल बुलवाया। राजा ने को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया। रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी से अपनी राजधानी चलने के लिए कहा। रानी ने कहा, आप किस मुंह से मुझे चलने के लिए कह रहे हैं? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो मेरी सोच के कहने पर आपने मेरा परित्याग कर दिया था। यह तो मौसी का किया धरा है, उसी कारण यह सब वैभव प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली, मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि वह यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुंचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे मैं आपके पास रहूं और जब मेरा जी चाहे मैं मौसी के दिए महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वह हमारी बात मान जाए।
राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहर को पास पास स्थापित कर दिया, मानो दोनों एक दूसरे के ही भाग हो। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि उसकी प्रजा दशा माता की पूजा किया करे। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार भूलक्ष्मी पर दया करी, वैसे ही सब पर दया करे। जय श्री दशा माता।